अगर आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं टाइमलाइन देखूं तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा। अगस्त में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, सितंबर में आपका मेंस हो जाएगा, अभी हम जून में हैं, तो लगभग लगभग आपके पास 2 महीने हैं प्रीलिम्स के लिए और लगभग लगभग 3 महीने हैं आपके मेंस के लिए। आपको तैयारी ऐसे करनी है जिससे कि आप इन दोनों एग्जाम्स को ही क्लियर कर लो, क्योंकि सिर्फ क्लियर करके कोई फायदा नहीं होगा। प्री भी क्लियर होना चाहिए, मेंस भी क्लियर होना चाहिए, और अगर पीओ टारगेट कर रहे हो तो इंटरव्यू भी क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी जनवरी 2024 तक। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है बेटा, एक स्टडी प्लान बनाना है। आज के आज ही एक गोल सेट कर लो कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, और आज के आज एक स्टडी प्लान बनाओ। अब स्टडी प्लान में आपका क्या होना चाहिए, अगर हम ओवरऑल सिलेबस देखें तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों का ही सिलेबस सेम है। अच्छी बात यह है अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये 5 चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। अब सबसे पहली बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं, जो आप में से किसी को नहीं करनी है, कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग पे ही फोकस करो। ये दोनों प्री में हैं, मेंस में भी हैं, लेकिन मेंस में बाकी ये 3 चीजें भी हैं। अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी करोगे तो प्री ही क्लियर होगा, मेंस क्लियर किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि मेंस ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू प्री। तो हमें सबको टाइम देना है, सारी चीजों को टाइम देना है। सबसे पहली चीज जो बहुत एस्पिरेंट्स करेंगे, इसलिए पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, जर्नल अवेयरनेस को मत छोड़ना। जर्नल अवेयरनेस और एक ये जो इंग्लिश और ये हिंदी है, ये दोनों गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स का रोल प्ले करते हैं आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों ही एग्जामिनेशन में। क्वांट्स, रीजनिंग सबके नंबर एक जैसे आते हैं, क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा क्वांट और रीजनिंग पे फोकस कर लेते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतने मॉक टेस्ट दे देते हैं कि सबके नंबर एक जैसे आते हैं। आपके जो गेम चेंजिंग होते हैं वो ये दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर भी कभी कभी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, जर्नल अवेयरनेस को अगर आपने आज ठाना है कि मुझे आरआरबी, पीओ, क्लर्क का एग्जाम देना है, तो डे 1 से करना स्टार्ट करना। अभी थोड़ा कम टाइम दोगे, फिर बाद में टाइम बढ़ाते हुए चले जाना, बट इसको इग्नोर मत करना। दूसरी चीज, इंग्लिश या हिंदी में से कौन सी चीज में हम सिलेक्ट करें, तो सबसे पहली चीज ये करना, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही एक मॉक टेस्ट देके देख लेना, या फिर एक प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए आसान क्या है। दूसरी चीज जो प्रीवियस ईयर्स में देखी गई, हिंदी का कट ऑफ हमेशा बहुत ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू इंग्लिश। और अगर हिंदी आपने अपनी स्कूल में ही पढ़ी है, बस अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी, या आपने बहुत व्याकरण और लोकोक्तियां वो सब नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए हिंदी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। हमें लगता है कि मुझे नॉर्मल हिंदी आती है, मैं हिंदी का पेपर जाके कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तैयारी करनी पड़ेगी हिंदी के लिए भी। तो इस बात को आइडेंटिफाई कर लेना सबसे पहले कि आप हिंदी में उतने कंफर्टेबल हो या नहीं। जनरली लोग नहीं होते हैं, और कम से कम 1.5-2 महीने की तैयारी लगती है हिंदी को करने में। इंग्लिश का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आप इंग्लिश की तैयारी करोगे तो आपके आगे के एग्जाम्स भी हो जाएंगे, आईबीपीएस, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, जो भी एग्जाम आएगा आपकी तैयारी ओवरऑल होते हुए चलेगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदी करोगे तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी या इंग्लिश को सिलेक्ट करते समय इस बात को जरूर और 100% ध्यान में देना कि आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें आपका स्कोर क्या आया हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में अगर आपका स्कोर 20 बिलो आता है मॉक टेस्ट देते समय, तो आपको हिंदी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी का कट ऑफ जनरली 20 के ऊपर ही जाता है आरआरबी, पीओ में। अगली बात करते हैं कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स का सिलेबस बहुत वास्ट नहीं होता, थोड़ा सा ही सिलेबस होता है कंप्यूटर्स का। जो नॉर्मल चीजें होती हैं, बाइट्स, बिट्स और वो सारा मेमोरी, प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीजें आती हैं। तो इसको भी ऐसा मत करना, इग्नोर करो। ये बहुत कम टाइम में तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है कि आरआरबी, पीओ, क्लर्क में स्पीड बहुत मैटर करती है। एक्यूरेसी तो मैटर करती है, बट स्पीड भी बहुत मैटर करती है। तो आपको जो क्वेश्चंस लगाने हैं, आप जो प्रैक्टिस करो, प्लीज टाइमर के साथ करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको अगर टाइम ज्यादा दे दिया जाए तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन कम टाइम में वो उतना स्कोर नहीं कर पाते। नॉर्मल एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में इस आरआरबी, पीओ में टाइम कम दिया जाता है। अगर आप देखोगे 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं प्री में,
और 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन, मतलब 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो स्पीड बहुत मैटर करती है। एक चीज, क्वांट्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनमें टाइम ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू जीए के क्वेश्चंस, कंप्यूटर के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस। आप इन तीनों के क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जीए का क्वेश्चन आता है तो तुरंत टिक लगाओगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है। सिमिलरली कंप्यूटर का क्वेश्चन, सिमिलरली इंग्लिश का क्वेश्चन, वो क्या आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट लगाओगे, फिलर्स का क्वेश्चन है डायरेक्ट लगाओगे, एरर का क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको तुरंत के तुरंत एरर मिल जाएगा। तो मार्क्स जो है वो उन 3 सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छे आते हैं, उन 3 में ज्यादा आते हैं, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, और स्पीड बहुत बहुत मैटर करती है आपके आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम में। तो प्लीज प्रैक्टिस टाइमर के साथ ही करना। एक बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है क्या? नहीं होता है आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। हाँ, आरआरबी पीओ में आपका इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू आपका इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी होता है, मतलब आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें होता है। जनरली हिंदी में होता है आरआरबी पीओ क्लर्क का इंटरव्यू। यस, तो स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट स्ट्रैटेजी बताऊं तो कोई ऐसी बहुत एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी नहीं है। द पॉइंट इज आपको आपके सब्जेक्ट्स पता है, द पॉइंट इज आपको आपका सिलेबस पता है, जनरल अवेयरनेस में आपको एक करंट अफेयर्स रोज पढ़ने हैं, रेगुलर रोज के रोज करंट अफेयर्स करते रहो। एग्जामिनेशन से पहले कम से कम लास्ट 3 मंथ्स, और अगर मैं बोलूँ ज्यादा से ज्यादा लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स टू लास्ट 6 मंथ्स के आपके करंट अफेयर्स क्लियर होने चाहिए, आपको आने चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, इन सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इंग्लिश या हिंदी की बात करूं, इंग्लिश आरआरबी के एग्जाम की बहुत इजी आती है। अगर मैं आरआरबी एग्जाम की मेंस की इंग्लिश बोलूं तो वो बाकी एग्जाम्स के प्री लेवल की आती है। तो इंग्लिश बहुत इजी आती है, एक कोई मॉक टेस्ट दोगे या कोई प्रीवियस ईयर का पेपर देके देखोगे, वो आपको फील हो जाएगा। तो इंग्लिश में तो मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। और अगर परफेक्शन क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हो तो आराम से, बहुत आसानी से 40 में से 35, 36, 37, 38 बहुत आसानी से आएंगे। कंप्यूटर्स के लिए क्या करना है, कंप्यूटर्स में जो टॉपिक्स मेंशन है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका मेमोरी, आपकी बिट बाइट्स, ये सारी चीजें कैसे फंक्शन करता है, क्या यूनिट्स होती हैं, किस यूनिट की क्या फुल फॉर्म होती है, ये सारी चीजों की आपको नॉलेज होनी है। क्वांट्स में अरिथमेटिक पे फोकस करना है, क्योंकि अरिथमेटिक के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद डीआई की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस हो गए, आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस और पजल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो करना क्या बेटा, एक आज के आज, सब लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज ही करेंगे, आज के आज ही एक एक पेपर पे क्वांट्स के सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाना, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाना, कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाना, जीए के सारे टॉपिक्स। में आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे सारा का सिलेबस भी शेयर कर दूंगी। तो उन सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाना, उन टॉपिक को एक एक दिन असाइन करना कि ये टॉपिक मुझे आज पढ़ना है, ये टॉपिक मुझे आज पढ़ना है। इस तरीके से पूरा का पूरा एक स्टडी प्लान बना लेना, कम से कम 1 महीने का तो बना लेना सारे सब्जेक्ट्स का, और उसको रिगरसली फॉलो करना। रिगरसली का मतलब क्या है, एक भी सिंगल डे का गैप नहीं आना चाहिए। इस पूरे के पूरे पार्ट, इस पूरे के पूरे जो आपने स्टडी प्लान बनाया है उसको फॉलो कर देना। सिलेबस मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम पे। हर एक सिलेबस में हर एक चैप्टर के आगे आपके पास एक डेट असाइंड होनी चाहिए, और उस डेट पे आपको उस चैप्टर को समझना है और उसके बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल मत लेना, इंग्लिश में सिर्फ परफेक्शन में आ जाओगे, मोर देन सफिशिएंट है। ये इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि परफेक्शन में इंग्लिश में आने के बाद आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों के मेंस में आपके 35 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बट रेगुलरली आ जाना उस दिन तक जिस दिन तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता। सिर्फ रेगुलरली आना है, रोज सुबह 8:30 बजे। बाकी के मैं आपको टॉपिक्स लिस्ट शेयर कर रही हूँ, आप एजुकेटर्स को भी फॉलो कर सकते हो। टॉपिक वाइज भी अनअकैडमी पे सब एजुकेटर्स के पूरे टॉपिक्स हैं, उनको देखना स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। एक और चीज, एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो।
अभी बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो अभी 2 हफ्ते मॉक टेस्ट मत देना, 2 हफ्ते सिर्फ टॉपिक्स पढ़ना, प्रैक्टिस करना, फिर मॉक टेस्ट देना। और अगर अभी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करते हुए आए हो तो कम से कम कोशिश करो 1 वीक में 2 मॉक टेस्ट तो 100% आपको देने हैं, क्योंकि स्पीड बहुत बहुत मैटर करती है आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के एग्जामिनेशन में। यस, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इस बार आरआरबी पीओ क्लर्क तो मैम एक बार क्लियर कर ही लेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस कर ही लेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस कर ही लेंगे, स्टडी प्लान बना के टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे ही करेंगे। और देखो ये बात क्लियर सी है, भगवान भी कहता है जिस चीज में आप अपने एफर्ट्स लगाते हो, सही डायरेक्शन में लगाते हो, आपको जरूर 100% रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स जरूर लगाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट वो एफर्ट्स आपके सही डायरेक्शन में होने चाहिए। यस, चलो। तो आरआरबी पीओ क्लर्क आया है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क भी आएगा, एसबीआई पीओ क्लर्क भी आएगा, और भी आपके आरबीआई असिस्टेंट भी आएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्स बैक टू बैक इस साल आने वाले हैं। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि एक बार तैयारी की, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो वो क्लियर होना ही होना चाहिए। सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारी तैयारी सॉलिड होगी, हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रांग होंगे, हमें उन टॉपिक्स के ऊपर कमांड होगी, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तो हमारे सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप इस बार तैयार हो सिलेक्शन लेने के लिए, yes or no, and I want to listen one line, I want to hear one line from all of you, and that is, ma'am, I am giving my 100% to my preparation. आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन? मुझे इस बात का आंसर चाहिए, और इस बात का आंसर मुझे यही चाहिए, मुझे कुछ अलग आंसर भी नहीं चाहिए, मुझे सेम यही आंसर चाहिए कि येस आई एम गिविंग माई 100% टू माई प्रिपरेशन। और अगर आप 100% नहीं दे रहे हो, अभी के अभी सोचना, 10 मिनट खाली बैठना, सोचना कि मैं अपना 100% क्यों नहीं दे रहा हूँ, उस रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, और उस रीजन को फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करना, और उसके बाद 100% देना स्टार्ट करना। All the best once again, everyone.